रखा है। एक इंसान है बुद्धि का लालची। सद्गुरु कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े, सत्य के साथ जिए। सत्य दोनों तरफ है, आत्मा में है और बाहर की प्रकृति में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सत्य है, इनके साथ जिए। मनुष्यों की जितनी कृतियां हैं, आप गेहूं के साथ जिए, पिज़्ज़ा के साथ नहीं, बर्गर के साथ नहीं, मैक्रोनी के साथ नहीं। और ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, ये गेहूं से बनते हैं। आप गेहूं तत्व को समझिए, उसको इंसान ने नहीं बनाया। जिसमें भी इंसान का हाथ लगा उसमें पाखंड मिलेगा, उसमें आपको धोखा होगा, क्योंकि ये मन की फितरत है। और नहीं तो सीधे साधे लोग होते थे पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को भिगो देते थे, उबाल देते थे, घुघरी खाते थे। पता नहीं आपके यहाँ प्रचलन है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में बहनों के लिए, बेटियों के लिए कोई एक पर्व होता है, घुघरी भेजा जाता है। आज भी है, बड़े शौक से आह्लादित होकर के माँ अपने बेटी के लिए भेजती है। उसने नहीं कहा कि आज पिज़्ज़ा भेजो बेटी के लिए, खाएं तो खाएं, लेकिन नाम घुघरी है। इन हमारे बच्चों को अभी 2-4 वर्षों से हमारे साथियों ने आश्रम पर जलपान की व्यवस्था शुरू की। पहले मुर्रा होता था, लैया और गुड़ होता था। सूखी चीज़ है, फिर भी देहाती है। कहते पेट में अगर आपको तकलीफ हो, एसिड ज़्यादा बनता हो, तो धान का लावा या लैया खाइए, ठीक हो जाएगा। पुरानी चीज़ है। फिर बोले भूख जल्दी लग जाती है, भोजन में देरी होती है, तो चना, मूंग और गेहूं, इन तीनों को उबाल करके फिर थोड़ा सा आलू लगा करके थोड़ा सा नमक मसाला मिला देते हैं। खाने वालों ने इतनी भोरी भोरी प्रशंसा की है, इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक। ये नहीं आया कहीं से। जापान से सत्य आए, चीन से सत्य आए, अमेरिका से आए, सत्य तो हो, लेकिन सत्य बर्बाद होकर वहां से आ रहा है। चीन से जो पिज़्ज़ा आया हुआ है, बर्गर आया हुआ है, जापान से जो आया है, इनाम है। गेहूं का छिलका निकाल दिया जाता है। खराब किस्म के गेहूं को, जो सड़ने वाला होता है, उसको पीस करके मैदा बनाते हैं और उस आइटम को एक खूबसूरत दे करके, खूबसूरत नहीं है, पाखंड है वो, और आपके सामने बच्चों की कलेजे खा रहे हैं सब। जब आदमी का चित्त बिगड़ता है तब ये उत्पाद पैदा होता है। चित्त बिगड़ता है। नहीं तो पूरी खाइए, घी की पूरी खाइए, रोटी में गाय का, भैंस का घी लगा दीजिए, कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। प्रकृति में जो सत्य है वो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन आंखें हमें छल रही हैं नामों से, हमारी पढ़ाई से और हमारे पढ़े हुए बुद्धि से। हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे सतगुरु कबीर साहब आज के 600 वर्ष पहले कहते, मैं रोऊं यह जगत को, आज हम लोगों को भी यही रोना है। आज के 25-30 वर्ष पहले भी कंडेल गांव में आए थे, कितना साफ सुथरा दिखता था, लेकिन मकान मिट्टी के थे, खपरे के थे, लकड़ी के थे, लेकिन साफ सुथरा दिखता था कि गांव है एक। आज घूम करके बाहर से आते हैं तो गांव शहर हो गया है, लेकिन रास्तों में कीचड़ आ गया, प्लास्टिक की पन्नियां आ गई, गंदगी आ गई। वो छत्तीसगढ़ की सफाई को किसने टोना लगा दिया, लूट लिया। अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, हमारे साथी डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं नस के। लोग कहते नहीं तुम्हारी नस नस मैं जानता हूं। ऐसे ही वो डॉक्टर है जो नस जानते हैं। कोई महिला आई हुई थी बाराबंकी में,
और उसको हाथ में जगह जगह गिल्टियाँ निकली हुई थी, दबाने पर मुलायम लगता था। तो लोगों को सुन करके वो भी आ गई। पता नहीं कौन सी नस पकड़ ली डॉक्टर साहब ने, जैसे साइकिल का जो ट्यूब होता है ना, खुद से हवा निकल जाती है, दब जाता है, वैसे ही जो गिल्टी थी 1 सेकंड में दब गई, हवा निकल गई उसकी। चकित हुए लोग। ये तुरंत तो हो गया, लेकिन जिस कारण से ऐसा हुआ है वो कारण खान पान है। पेट में वायु ज़्यादा है। वायु ज़्यादा इसलिए बनता है कि आप कठोर चीज़ें खाते हो, सड़ी चीज़ें खाते हो, आंतें साफ नहीं होती हैं। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का ये सत्य है, सार है। और इसलिए पेट में गंदगी और वायु बनती है, और वो वायु बाहर ना निकल पाने के कारण के नसों के माध्यम से शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज बनाती है, अवरोध पैदा करती है। तो कहीं ट्यूमर बनेगा, कहीं गांठ बनेगी, कहीं दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। अब ये चीज़ें हमें डॉक्टरों को बताना चाहिए। तो डॉक्टर के पास भी क्या है, पैसे की समस्या है। डॉक्टर होता ही है करोड़ों खर्च करके। तो बताइए, आपके सामने अगर दिन भर वो ये उपदेश ही करता रहे तो करोड़ कैसे निकलेंगे उसके लिए भी तो समस्या है। और आप लोगों के लिए समस्या है कि जब हम लोग मुफ्त में बता रहे हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता है। हम बताते हैं लगभग 50% उपदेश वचन अपनी वाणी में हम यही सब बताते हैं। तो लोग कहते साहब बीजक नहीं पढ़ाते आप, हेलो मोटो नहीं पढ़ाते आप। कहते केवल आप साग पात बताते हो, गाजर मूली बताते हो। बीजक बताता क्या है? बीजक कहता है कि तुम केवल विद्वान बनो और फिर डॉक्टर के जाकर पैर पड़ो, फिर अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ाओ। बीजक यही कहता है। बीजक कहता है सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। बीजक कहता है मूल गहते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल क्या है? तन का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है। बीजक के अच्छे अच्छे विद्वान यही कुटे वाली बातें बोल देते हैं। उनको होश नहीं है कि हमने बीजक से लोगों को डायरेक्टली कितना लाभ दिया, क्या फायदा हुआ। बीजक हो, रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, परंपरा से ये बातें चली आ रही है, लेकिन उससे आपको लाभ कितना हुआ? आप 20 बार डॉक्टरों के पास जाते हैं और आपकी बीमारी ना जाए तो जाना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और सब डॉक्टरों के यहाँ से जब थक जाएंगे तो सतगुरु कबीर साहब को वही बीजक की बाणी सामने आएगी। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस्तु ठौर की ठौर। स्वास्थ्य आपके पास है, मन की समृद्धि शांति आपके पास है। अब थोड़ा रुकिए। तो उस रुकने को उपवास कहा हमारी भारतीय संस्कृति ने, परंपरा ने। उपवास, थोड़ा रुकिए। तो आप अपने घमंड की चीज़ खा रहे हो, पैसे की चीज़ खा रहे हो, बिना पैसे से जो मिले उसको खाइए आप। आज के 20 साल पहले, ये सन 2000 के आसपास की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता को लेकर के आया, 12 वर्ष का रहा होगा, और हमारे पास तब आया जब लगभग बर्बाद हो चुका था। और हमारी भी मजबूरी है कि हमारे पास सतगुरु कबीर देव कहते हैं कि हमारे पास 1000 मुख हों तब तो हम लोगों के पास अपनी बात पहुंचा सके। जो मुख होए जीव 10 लाखा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम टेलीविज़न में जाकर के सबके आंगन में प्रचार कर सकें, और कदाचित हम सबके आंगन में टेलीविज़न पर बोले भी तो सब माने, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो साधु लोग बोलते ही रहते हैं।
इसलिए डॉक्टर मरीज के घर नहीं जाता है। मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है तब फायदा होता है। सच्चा डॉक्टर कभी एड नहीं देता है, उसको तो ढूंढना मुश्किल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सिंहों की लेहना नहीं, और इसी प्रकार से साधु न चले जमात। जो सत्य है कभी भी अपना एडवर्टाइज नहीं करता है, विज्ञापन नहीं देता है। और है आपके सामने पानी है, आपकी श्रद्धा हो पीजिए। आपके सामने हवा है, आपकी श्रद्धा हो टहलिए 1-2 घंटा। कौन मना करता है? न फीस है, न कोई रोक है, न बैरिकेड है, न कोई प्रतिबंध है। वो लड़का आया और जिले के अस्पताल से लेकर के मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज तक अपने बेटे की बीमारी को दिखा चुका था। बीमारी क्या थी? डॉक्टरों के जांच में, परीक्षण में बीमारी का कुछ भी नाम नहीं आया अभी। तकलीफ क्या थी कि मुंह फूल गया था पूरा, पेट बिल्कुल पत्थर जैसे कड़ा हो गया था, और पेशाब होता नहीं था, होता था तो जैसे मशीन का मोबाइल होता है, गाढ़ा गाढ़ा ऐसे निकलता था। किसी ने बताया होगा कि तुम बहुत भटक चुके हो, पैसा खत्म हो गया, जमीन बिकने की बारी आ गई, भैंसें बिक गई थी, आभूषण बिक गए माँ के। मैंने देखा उसको चेहरे को, और जब इसमें मैंने चिंतन किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक साधारण इंसान हो, अपनी आत्मा से देख ले। आत्मा में वो शक्ति है जो सीटी स्कैन में नहीं है, अल्ट्रासाउंड में नहीं है। हम एक बार किसी की आंख को देख ले, चेहरे को देख ले, ये 6 महीने बाद बीमार होगा तो भी बता सकता हूं। लेकिन बताया किस लिए नहीं जाता है कि आज बता देंगे तो कल ही पता नहीं चला न जाए वो। क्योंकि बीमारी मन में नहीं बसनी चाहिए। 1-2 जगह मैंने इसे बताई और बड़ी दुखद घटना हुई कि वो बीमारी उसके पास में थी जो बहुत मुश्किल से इलाज में आती है, बीमारी जिसको डिप्रेशन कहते हैं। वो अपनी माँ के साथ लड़का आया करता था, मैं चेहरा देखता था, मेरा मन नहीं माना। एक दिन उसकी माँ से बोल दिया कि ये बच्चा बीमार तो नहीं तुम्हारा? उसने कहा नहीं। मैंने बताया कि इसका सिर दर्द होना चाहिए। उसने कहा सिर दर्द तो नहीं होता है। और मैं चला गया गुजरात। 3 दिन के बाद फोन आया कि सिर दर्द हो रहा है इसका। माँ तो समझदार थी, लेकिन बेटे ने माँ से कहा कि साहब ने कुछ न कुछ जादू कर दिया हमारे सिर में। बाय। हुआ कि उसके बाद से फिर बीमारी, उसका नाम डॉक्टरों ने डिप्रेशन और माइग्रेन बताया था। और सही काउंसलिंग ना होने के कारण सबसे अच्छी दवा है प्यार। किसी के पास कोई बीमारी हो, दिल से कोई उसको चाहे, उसकी बीमारी चली जाएगी। और यही चीज़ कहीं मिलती नहीं है। सब पैसे के मतलबी है, और किसी को किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी घूम फिर करके देखा है। गुरु चेला के पास नहीं, चेले के पास गुरु नहीं होता है। कभी कभी मैं याद करता हूँ, हमारे पास ये साहब जी बैठे हुए हैं और इनके साथ में एक शिष्य आता है। वो इनका साथी है, ये उनके साथी है। और दुनिया देखेगी तो कहेगा कि ये भी पागल है, वो भी पागल है। सचमुच में दुनिया में सच्चा प्रेमी जो होगा वो पागल ही होगा। उसको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, एक आत्मा चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भगवान की खोज है तो बच्चों में खोजना, वृद्धों में खोजना, पागलों में खोजना, और नहीं तो कोई साधु फकीर में खोजना। बाकी इंसान में तो भगवान मिलना कठिन है, मुश्किल है ये। क्योंकि आज का वातावरण जो मिल गया है, जब तक ये बाहर की शिक्षा नहीं थी, ये विज्ञान का इतना प्रादुर्भाव नहीं था, इतना वहम विज्ञान के नाम पर लोगों के जहन में, दिमागों में भर दिया गया है। और तभी तो ये पिज्जा खा रहे हैं सब, फटे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के लोगों को मैं देखता हूं, मैंने कहा भाई पैसे की कमी तो है नहीं तुम्हारे घर में, ये 5-5 जगह से तुम फटे पैंट क्यों पहने घूम रहे हो?
तो कहता महाराज ये सबसे कीमती, सबसे कास्टली पैंट है ये जमाना आया है, ये बुद्धि मिल रही लोगों को। विज्ञापन का वो प्रभाव है कि घर की बनी हुई चीज़ नहीं खाता आदमी, आंवला घर में है उसको नहीं खाता है, उसी आंवला से प्रोडक्ट्स बनता है और वो भी स्वयं नहीं खाता है, हम कहेंगे तो भी नहीं खाएगा। कितने संत बनाते हैं च्यवनप्राश, लेकिन शाहरुख खान एक च्यवनप्राश का डिब्बा लेकर खड़ा हो जाए तो दूसरे दिन से सारे युवा युवतियां कूद जाएंगे, उसी को खरीद कर खाएंगे। वो डिब्बा खोल कर नहीं देखेंगे, सूंघ लो, चख लो, देख लो कि सचमुच में च्यवनप्राश है कि घोड़े की लीद भरी है इसमें। मसाले के नाम पर यही होता है, हल्दी के नाम पर मुल्तानी मिट्टी डाल देते हैं, धनिया के नाम पर मैंने सुना, आज से 20 साल पहले सुना था, तो धनिया के नाम पर घोड़े की लीद भर रहे हैं। बनारस में पकड़े गए भले आदमी, हम लोग हाथ पैर वाले इंसान हैं। आप समूचा धनिया ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, मशीन में पिसवा लीजिए, घर में पीस लीजिए। ये कौन सी सुविधा है कि आज हम इतने बहरे हो गए, अंधे हो गए और अपंग हो गए कि अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हम लोग, और कहते कि शिक्षा बढ़ती जा रही है। वो लड़का मैंने देखा, बहुत देर तक पूछता रहा। आप सबको भी ये मंत्र बता देता हूँ, कोई भी तकलीफ हो, शरीर संबंधी कोई भी तकलीफ हो आपको, तो आप 1 सेकंड के लिए तहे दिल से ध्यान में, प्रार्थना में अपनी जगह बैठ जाइए और अपने मन से पूछिए कि आपको खाने में ज़्यादा पसंद क्या है। 10-15 दिनों से, 2 महीने से, 10 महीने से पिछले आप ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हो, और बिना किसी डॉक्टर की सहायता के आप वो चीज़ ईमानदारी से छोड़ दे, तीसरे दिन आराम मिल जाएगा आपको। यही सूत्र है। लेकिन आदमी अपने लिए भी बेईमान है। जो दूसरों के साथ बेईमानी करता है वो ये समझ ले कि चालाकी नहीं है, अपने साथ विश्वासघात है ये। वो 12 साल का लड़का तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। वो नहीं बता पा रहा था, इसलिए उसके दादा से मैं बहुत देर तक पूछता रहा। दादा को भी नहीं पता। मैंने कहा खाता क्या है ये? बस यही बताए, दाल भात रोटी साग, दाल भात रोटी साग। कुछ तो होगा। आधे घंटे के बाद मैंने विचार करके बताया कि या तो ये घी ज़्यादा खाता होगा, तेल ज़्यादा खाता होगा, और या तो इसने मिट्टी ज़्यादा खाई होगी। तो उसने कहा मिट्टी तो नहीं खाता महाराज, तेल बहुत खाता है ये। तब सिलसिला शुरू हुआ। बताया कि आज भी ये चावल में, भात में तेल, मिर्चा और नमक सान करके खा के आया है ये। मैंने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। अगर 1 महीना और ये यहाँ नहीं पहुँचा होता तो बिल्कुल आखिरी थी उसकी, मर जाता हो। इस स्थिति में था लड़का। पेशाब सही नहीं हो, किडनी खराब हो जाती, टट्टी नहीं हो रही थी, पेट बिल्कुल पत्थर हो गया था, और अल्ट्रासाउंड आदि करने के बावजूद डॉक्टर नहीं बता पाए कि बीमारी क्या है इसको। ये पढ़ाई है। सदगुरु कहते सत्संगत से समझ बढ़े। हम अपनी जिंदगी जिए, अपनी तकलीफों को समझे, और उसी सूत्र के आधार पर धीरे धीरे सबके दिलों में, सबके शरीर में हमने पढ़ा, देखा, और तब ये फार्मूला मिला है। ये सत्य है। हम अपनी जिंदगी जीते ही नहीं, नकल करके जीते हैं, नकल करके खाते हैं, नकल करके काम करते हैं, नौकरी करते हैं। हेलो मोटो। कहते हैं कि सुनिए सबकी, हमारी भी बात आप सुनिए, लेकिन दूसरी बात ये भी रखिए कि निबेरिए अपनी। और इसलिए मैं बताता हूं कि कोई आपको तकलीफ हो तो डॉक्टर ये दवा बताएगा, वो दवा बताएगा, वो दवा बताएगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल पेन किलर की इतनी बिक्री है और दर्द सबके शरीर में है। दर्द क्यों है? दर्द का कारण है कि आपका खून मोटा हो रहा है, आपके खून में वायु भी है, पित्त ज़्यादा होगा, कफ ज़्यादा होगा। वात, पित्त, कफ ये तीनों आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। और मोटा मोटी में हम कह दें
कि आपके शरीर में खून गाढ़ा हो रहा है तो जैसे पूरे शरीर में दौड़ना चाहिए नहीं दौड़ पाता है। जहाँ पर खून का सर्कुलेशन सही नहीं पहुँच पाता है वहाँ दर्द होता है। सीधी सी बात है। अब जो आपको प्रिय चीज़ है वो कम करेंगे खाना तो फिर आपको पानी पीना बढ़ जाएगा। आप खाते ज़्यादा है इसलिए प्यास नहीं लगती है, और पानी कम पीते हैं इसलिए खून पतला नहीं होता है। साग पात नहीं खाते हैं जिसमें बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो आपके खून को पौष्टिकता देते हैं। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। उसने बताया कि तेल ज़्यादा खाता है, मैंने वहीं पर उसको रोका और फिर मैंने इससे कहा कि ये 2-3 दिनों के लिए उबाल करके सब्जी का जूस दीजिए, अनाज मत दीजिए इसको, सब्जी का जूस दीजिए। और ज़्यादा भूख लगे जो दलिया होती है इसको उबाल करके इसका पतला पतला पानी दीजिए। फिर 3-4 दिन के बाद आइए। 3-4 दिन के बाद 3 किलोमीटर से आता था वो। 3 किलोमीटर आश्रम पर आते आते रास्ते में उसको 4-5 बार पेशाब हुआ है, और आकर के बताया, मैंने कहा कि अब इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और इतना ईमानदार बच्चा निकला वो कि जितना मैंने कहा था बिल्कुल वही बात, वही वर्ड टू वर्ड माना वो। मैंने कहा था उसको 1 रोटी अब खा सकते हो। अब जब उसकी बीमारी दूर हो गई, पेट में जाम था उसके, जो आंतें होती है हमारे इस सिस्टम को आप समझिए, आंतें ऐसे होती हैं जैसे ऊपर की त्वचा होती है आपकी स्किन में, छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे आपकी आंतों में भी छोटे छोटे रंध्र हैं, छेद हैं। उसमें से रस निकलता है तो भूख लगती है। उस रस को पाचन रस कहते हैं, एसिड कहते हैं। तब भूख लगती है। जब आप खाते हो तो बराबर मात्रा में खाइए। जैसे सीमेंट और बालू मिलाते हैं आप, बालू ज़्यादा मिलाएंगे सीमेंट कम होगा तो मजबूती कम रह जाएगी। सीमेंट ज़्यादा मिला देंगे, बालू कम मिलाएंगे तो प्लास्टर फट जाएगा। दोनों का रेशियो सही होना चाहिए। तो आपके पेट में पाचन रस जितना बनता है उसी अनुसार भूख लगती है, उसी अनुसार आप खाइए। आप इस अनुसार मत खाइए कि 5 स्टार में बैठे हैं जम खा ले। इस अनुसार मत खाइए कि आज दूसरे घर का निमंत्रण है तो 20 गुलाब जामुन खा लीजिए। अरे जिंदगी है तो निमंत्रण रोज रहेगा। ये हवाएं, ये दिशाएं और ये पूरी प्रकृति आपको रोज इनवाइट करती रहती है। जी भर खाइए, जी भर खेलिए। अब इतनी सी बात है, अब ज़्यादा खा लेते हैं तो पाचन रस कम हो जाता है। फिर जो खाते हैं, जैसे चावल है, आप चावल का माड़ ऊपर से लगा दीजिए और 2 दिन के बाद देखिए उस माड़ को छुड़ाइए, सारे रंध्र छिप जाएंगे और पसीना बाहर नहीं आएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। आंतों के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। किससे? चिकनी चीज़ों से, चाहे तेल हो चाहे चावल का माड़ हो। इसलिए डॉक्टर लोग, वैद्य लोग कहते हैं कि रोटी के साथ में थोड़ा सा चोकर भी रहने दीजिए। जो गेहूं का छिलका होता है ना, वो इतना फ़ायदा करता है। एक तो उसमें सारे पौष्टिकता चिपकी रहती है, वो आप निकाल देते हैं। केवल आटा रह जाता है तो आटा के लिए जाकर के आपकी आंतों में चिपक जाता है। फिर जो खाते हैं वो गटर नाला जैसे नीचे चला जाता है, शरीर में नहीं फैलता है। शरीर में कब फैलेगा? जब आपके उस आंतों के अंदर के जो रंध्र छिद्र हैं उसको एब्जॉर्ब करे, सोखे। बिल्कुल सीधी सी बात। हर बच्चे को 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक ये सिस्टम पढ़ाना चाहिए। बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हर बच्चा डॉक्टर होगा। अंग्रेजी भाषा में दुनिया के किसी कोने में जाकर के किसी ने कुछ लिखा हुआ यहाँ पढ़ा रहे उसको। इसलिए डॉक्टरों में जाकर के देख लीजिए, 90% डॉक्टर स्वयं बीमार हैं। कागज की लिखित बात बता रहे हैं। दवाएं खिला रहे हैं। दवाएं तो इमरजेंसी पीरियड के लिए होती हैं कि जैसे आप छटपटा रहे हो तो पेन किलर दे दीजिए, शांति मिल जाएगी। हड्डी टूट गई है, थोड़ा सा खोल करके उसको प्लास्टर कर देंगे, हड्डी जुड़ जाएगी। ऐसे के लिए डॉक्टर भगवान है। लेकिन जिंदगी तो आपको जीना पड़ेगा। सिस्टम आपके भीतर में है और इसको ईश्वर ने कहो, प्रकृति ने कहो, इतना सुंदर ढंग से बनाया है कि अपने आप ये कहते हैं कि वैद्य करे वैदाई, चंगा करे खुदाई।
आप अपने आप ठीक होगे। और लड़का